जबान अभी तो स्लिप ऑफ टंग नहीं, स्लिप ऑफ जीभ हो रहा है। मौसम फुल बादलों में और कोहरे में हो रहा है। और आपको पता ही है कि वो 44 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच लाइट से कुछ लगा रखे तो चालान मोटा ठोका जाता है। जैसे हमारे ठोक दिया गया 5,000 रुपये का जब हम आ रहे थे यहाँ से। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेच है ना रामबन तक का, ये नॉर्थ पोर्टल को खोलेंगे और साउथ पोर्टल की तरफ जाएंगे तो सबसे खतरनाक। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ अभिषेक कटोरिया और आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड एंड अभिषेक। और अभी हम हैं श्रीनगर के अंदर और आज है डेट 22 दिसंबर। और लास्ट जो आपने वीडियो देखा होगा सोनमर्ग में जो पहली बर्फ़बारी के अंदर हमने जो इन्जॉय किया और जो जगह थी सोनमर्ग, द हेवन ऑन अर्थ, बहुत ही शानदार है कि नहीं? शानदार, लाजवाब। सो अब टाइम हो रहा है, मैं बता दूं आपको 7:30 और अब हम यहाँ से श्रीनगर को अलविदा कह रहे हैं और निकल रहे हैं हमारे घर की ओर। बहुत याद आने लगी यार 3 दिन में, है कि? बिल्कुल, बच्चों की सबकी याद आने लग जाती है। सो हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब पता नहीं हम कैसे जाएंगे क्योंकि कोहरा कहाँ मिलेगा, डांस कोहरा कहाँ मिलेगा। तो हम हमारी ट्रिप को जहाँ तक एक्सटेंड करेंगे आज रात को, जहाँ तक कोहरा नहीं मिलता, फिर आगे कंटिन्यू कल करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और रवाना हुई है हमारे साथ श्रीनगर से लेके लुधियाना तक के सफ़र पे। सो दोस्तों हम निकल रहे हैं अभी द खूबसूरत व्हाट इज दिस के पास से। मतलब कंटेंट बनाते बनाते है ना अपनी जवान की ऐसी बैंड बज जाती है कि द खूबसूरत हो जाता है। जबान अभी तो स्लिप ऑफ टंग नहीं, स्लिप ऑफ जीभ हो रहा है। सो दोस्तों ये है खूबसूरत डल लेक, आपको दिख रही होगी और सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिख रहा होगा। क्या खूबसूरत दिख रहा होगा अभी, लेकिन है खूबसूरत। देखो ये बकचोदी करना ही हमारा काम है, आपको बकचोदी दिखाना, आपको बकचोदी करवाना। अरे मैं बाद में काट दूंगा। ऐसा ही है। चलो तो कोहरा छाया हुआ है डल लेक के अंदर और हम कहाँ जा रहे हैं हमें भी नहीं पता। अरे लगा तो लो कहाँ जा रहे हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हम क्रॉस हो चुके हैं, श्रीनगर से आ चुके हैं 33 किलोमीटर्स अवंतीपुरा के साइड में हम अभी बरसों गांव अभी क्रॉस कर रहे हैं। और सूरज आँख मिचोली खेल रहा है, पूरे सिर्फ आँख मिचोली चल रही है सूरज की बादलों के बीच में। मैं आऊँ के चक्कर चल रहा है। और अभी सामने आपको दिख रहा होगा अवंतीपुरा 5 किलोमीटर और अनंतनाग 31 और जम्मू 241। तो ये है हमारा अभी जो हमें डेस्टिनेशन पहुंचना है। मौसम फुल बादलों में और कोहरे में हो रहा है। और आपको पता ही है कि जो श्रीनगर हाईवे है NH44, वो 44 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है वो बहुत ही ख़तरनाक है। दैट इज़ ऑन दी खूनी नाला एंड वो जो रामबन वाला। सो हम उसकी वजह से हम अर्ली मॉर्निंग निकले कि बारिश का जो है वो 6 से 12 का है ना हॉल्ट है। मतलब ये उसमें भी प्रेडिक्शन में देखा था और 12 बजे बाद है ना फिर कोई बारिश होने वाली है। सो हम ये सोच रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी उस एरिया को क्रॉस कर जाएँ। और रोड्स बहुत शानदार है वहाँ तक। अराउंड 62 मतलब 100 किलोमीटर्स का रोड बढ़िया है और बाकी आपका 180 में से 80 किलोमीटर्स का रोड में से 40 किलोमीटर बहुत ही बुरा है और 40 किलोमीटर मीडियम बुरा है। तो ये है पूरा सिचुएशन। और हमारे जवान मुस्तैदी से अपना काम करते हुए, मतलब पेट्रोलिंग होती है पूरे रोड के ऊपर, पूरे हाईवे के ऊपर। हमारी प्रोटेक्शन के लिए उनको खड़ा होना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बीच बीच में जब आप ड्राइव करते हैं श्रीनगर हाईवे के ऊपर NH44 पे बहुत जगह आपको रोका जाता है। और अगर आपके पास
आपने अगर कोई एडिशनल लाइट से कुछ लगा रखी है तो चालान मोटा ठोका जाता है। जैसे हमारे ठोक दिया गया 5,000 रुपये का जब हम आ रहे थे यहाँ से जम्मू से श्रीनगर की ओर। तो उन लाइट्स को आपको ढक के रखना है, कभी भी याद रखें, नहीं तो आपका मोटा चालान कट जाएगा, जैसे हमारे 5,000 रुपये का कटा। सो अभी हम NH44 पे हैं और 20 किलोमीटर बाद NH 244A कनेक्ट हो जाएगा, जो कि है अंडर कंस्ट्रक्शन। जो पुराना NH44 था वो है वो, जिसको अब चेंज करेंगे ये नए एक्सप्रेस वे के थ्रू। सो मौसम एकदम से पलटी खा रहा है। कभी कभी तो मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल नीला है, नीला आसमान, और कभी कभी सफ़ेद बिल्कुल, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। बारिश की चेतावनी भी है अभी। बारिश की चेतावनी, स्नोफॉल की चेतावनी, सारी चेतावनियाँ एक साथ ही चल रही हैं अभी तो। सही बात है। और सामने दिख गया होगा आपको कटरा 144 रामबन, ये है सबसे ख़तरनाक इलाका। 75 संफोरा में आ गए हम, संफोरा। बादल तगड़े हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देख रहे हो क्या मौसम हो रहा है बाबू, क्या मौसम हो रहा है भाई साहब। आहा, ओहो, ए हे, आई हाई। निकलने वाली है। बादल ऊपर बर्फबारी हो रही है भैया, बर्फबारी हो रही है ऊपर। ऊपर बर्फबारी हो रही है बाबू। अब अपन को बिल्कुल धीरे चलना पड़ेगा। अगर बर्फबारी होती है तो क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये रोड्स के ऊपर बर्फ़ आ जाएगी ना। वैसे तो मेरे को लगता नहीं होगा, क्या नहीं होगा अपन कुछ नहीं कह सकते। हम भी देख रहे हैं आपकी तरह आगे क्या होता है। टोल प्लाज़ा आ गया है यहाँ पे, और भैंस की पता ही नहीं पड़ रहा इधर जाना है उधर जाना है। बड़ा टोल प्लाज़ा बना रखा है, और ऊपर देखो क्या मौसम हो रहा है भाई, खतरनाक ही मौसम हो रहा है भाई। ऊपर तो भयंकर मौसम, मतलब हम ऊंचाई पे हैं। हमें अभी 1573 मीटर्स, मतलब 1 2 3 कर लेंगे तो हम सो 1543 उस पे हैं हम अभी, 73 मीटर्स पे हैं, और टोल पे हैं, खड़े हैं आराम से, इंतज़ार कर रहे हैं। छोड़ रहे हैं NH44, और अब जैसे ही हम हमारी ये नॉर्थ पोर्टल को खोलेंगे और साउथ पोर्टल की तरफ जाएंगे तो सबसे ख़तरनाक रास्तों की तरफ हम होंगे। बिल्कुल खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। बर्फ गिरी वहाँ पे, वो उसके पीछे वाले इलाकों में गिरी है। सो दोस्तों हम आ चुके हैं NH 244 के ऊपर, और यहाँ पे इसको पीछे पटको, और यहाँ पे पड़ रही है चिलचिलाती हुई धूप, जो हमें चाहिए थी। हमें बहुत ज़रूरत थी, हमने बर्फ़ देखने के लिए वहाँ से ही था। इस रोड को ऊपर धूप चाहिए थी बाबा, बहुत बुरे हाल है उधर, बहुत ही ख़तरनाक। पर अभी यहाँ मौसम सही है पूरा, मौसम बढ़िया है, भगवान का नाम लिया, हर हर महादेव। सो दोस्तों ये जो स्ट्रेच है ना रामबन तक का, ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि ये सिंगल लेन है, और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है नई उसका हाईवे का, जो उसको NH44 को एलोब्रेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत है, लेकिन रोड्स बहुत ख़राब है, मतलब, लेकिन नज़ारे बहुत शानदार हैं। तो मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ चीज़ आपको कुछ पेन लेने पड़ते हैं, तो वो यही पेन है। लेकिन फिर भी अब तो मैं कहूँ कि आपको कि बहुत फ़र्क पड़ गया है, बहुत फ़र्क। अगर आप पहले श्रीनगर या कश्मीर आने की सोचते थे तो मतलब आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा टास्क होता होगा इसको पूरा करना, है कि नहीं। बिल्कुल सही बात
बिना इंटरनल्स के बिना कुछ, तो बहुत ही टफ। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें सही करी है, जिस वजह से ना आप मैं जैसे लोग अपनी गाड़ी को ड्राइव करके यहाँ तक पहुँच पाते हैं और देख सकते हैं कि नेचर ने कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई है और उनको निहार सकते हैं। चलिए आगे जो स्ट्रेच है ये 38 किलोमीटर्स का है, जो चिन्नानी नर्सरी टनल है ना, जो कि 9.5 किलोमीटर्स की है, जो कि हमें कटरा के बाद मिलती है, वो वाली टनल के पास पहुंच जाएंगे हम 38 किलोमीटर्स बाद। चलिए धूप के मज़े लेते हैं हम भी। हम अब निकल रहे हैं चिन्नानी नर्सरी टनल वे, और यहाँ से ही अपना पट्टी टॉप का रास्ता कटता है ऊपर, जो कि आप पट्टी टॉप अगर आते हैं कटरा तो पट्टी टॉप की तरफ जाते हैं तो यही रोड है। और यहाँ से निकलते ही हम उधमपुर की तरफ निकल जाएंगे और फिर उधमपुर से फिर कटरा और फिर कटरा से जम्मू, यही हमारा रूट रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अब सीधे जम्मू की ओर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उधमपुर और कश्मीर की वादियों को कर दिया है बाय बाय। और अभी यहाँ पे भी बादल तो हो रहे हैं, तो बारिश की तो अनुमान है यहाँ पे भी होगी, दिख रहे होंगे आपको बादल। और दोस्तों हम रुके हुए हैं अभी उधमपुर धर रोड के ऊपर, जो हमें कनेक्ट करेगी जम्मू में। और थोड़ी देर बैठे हैं, कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं उसके लिए। सुकून के 2-4 मिनट बैठ जाते हैं, लगातार चल रहे हैं। दोस्तों हमने छोड़ चुके हैं अब धार उधमपुर वाली रोड BRO की, और अब हम वापस से NH44 के अंदर, मतलब हम NH44 पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ से है 764 किलोमीटर्स जयपुर, और भीड़ भड़क्का बहुत हो रहा है। यहाँ से तो घुसे थे अपन वापस उस समय भी तो। तो टाइम हो रहा है 6:30 और हम पहुंच चुके हैं लुधियाना। लुधियाना अब यहाँ से 10 किलोमीटर रहा है। हम अभी हैं लुधियाना के एंट्री टोल प्लाज़ा के ऊपर, और अब हम यहाँ पे लुधियाना में स्टे लेंगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम लुधियाना दोस्तों। और अभी हम हैं लुधियाना के अंदर, लुधियाना से थोड़ा सा दूरी, और अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। रात को बहुत भयंकर फॉग हो चुका था और अभी भी सिचुएशन फॉगी है, आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, और यहाँ से 9 घंटे का रास्ता है जयपुर। और अब निकलते हैं यहाँ से। बोलो हर हर महादेव।